हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द मिडनाइट रोमांस इन हेगवॉन सीजन 1 के एपिसोड नंबर 12 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में आइजिन को दिखाया जाता है, साथ में संक्षिप्त होता है। इनके पास जुनू आ गया था जो कि पहले और संक्षिप्त से बात कर रहा होता है और इसे रूडली बात करता है। बाद में पर हाइजिन कहती है कि इसने मुझसे मिलने के लिए कहा था क्योंकि किसी ने मेरी मैटेरियल कॉपी कर लिया है। जुनू कह रहा था कि ऐसा किसने किया था। बाद में पर हाइजिन कहती है कि सोंगी का काम है। मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा होगा। बाद में सोंग भी आती है और हाइजिन को बोलती है। जुनू की और हाइजिन की अबर फिर से बहस होने लगती है। जुनू अबर फिर से कह रहा होता है कि मैं अपनी नई टेक्स्ट बुक पर काम कर रहा हूँ। हाइजिन ने अबर से कहती है जो तुम सोच रहे हो वो मैं तुमसे पहले ही सोच चुकी हूँ, लेकिन ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। संक्षिप्त भी अबर की बातें सुन रहा होता है और बाद में कह रहा होता है कि मुझे जुनू की बातें ठीक लग रही हैं, वैसे मुझे चलना चाहिए। बाद में बाहर आ गया था, लेकिन साथ में जुनू आता है और कह रहा होता है कि मैंने पहले आपसे अच्छे से बात नहीं की थी, मुझे माफ कर देना। लेकिन अब संक्षिप्त कह रहा था कोई बात नहीं है, मुझे मजा आया। बाद में ये चला गया था। अगले इसमें सोंगी भी रूम से बाहर आती है और यूसुंग के पास कॉल करती है और कहती है कि यहाँ पर संक्षिप्त मुझसे मिलने के लिए नहीं आया, अब मैं जा रही हूँ। अगले इसमें सोंगी को दिखाया जाता है, साथ में इसकी माँ होती है। सोंगी को भी यहाँ पर ये पता चलता है कि जुनू अकेडमी में क्या कर रहा है। हेयोमी यहाँ पर इसको सारी बातें बताती है। अगले इसमें आइजिन सोंग से बात करती है और इसके यहाँ पर यह बताती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। हेयोंगसुन और साथ में सोंगी मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। अगले इसमें आइजिन को दिखाया जाता है, साथ में जुनू होता है। आइजिन भी घर पर चलने के लिए कह रही होती है, लेकिन जुनू ने यहाँ पर कह दिया था कि मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है तो उसके लिए मैं सॉरी नहीं बोलूँगा, लेकिन तुम्हें ताजीवा लेने की जरूरत है, इसलिए हम सीख देखने के लिए जा रहे हैं। वैसे ही जब मैं तुम्हारी अकेडमी में पढ़ाना चाहता था तब तुम मुझे ऐसी एक जगह पर ले आई थी ताकि मैं वहाँ पर ताजीवा ले सकूँ। अगले इसमें दोनों यहाँ पर सीख देखने के लिए आते हैं। हाइजिन यहाँ पर कहती है मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है और बाद में जुनू से कहती है कि तुम जो कुछ भी करना चाहते हो कर लो। तुम उन्हें नई टेक्स्ट बुक बना सकते हो और अलग से बच्चों को पढ़ा सकते हो। अगर तुम्हें किसी चीज़ की हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना। जुनू भी कहता है ठीक है, और साथ में कह रहा था कि मुझे बता था कि मैं तुम्हें मना लूँगा। अगले सीन में हेयोमी को देखते हैं, साथ में सोंगी होती है। हेयोमी भी अब सोंगी से ये कहती है कि जुनू अब ये करना चाहता है, उसने मुझे आपसे बात करने के लिए कहा है, लेकिन सोंगी ने इसके लिए मना कर दिया था। बाद में हेयोमी जुनू से बात करती है और इसको बताती है कि सोंगी ने क्या कहा है, तुम यहाँ पर स्मॉल लेक्चर नहीं दे सकते हो। सोंगी इसके लिए सहमत नहीं हुई। जुनू भी अब ये कह रहा होता है कि मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। बाद में आइजिन भी आती है और जुनू से कहती है कि चलो घर पर चलते हैं। अगले से महविल भी संक्षिप्त से मिल रही होती है और अपनी नोटबुक को ले रही होती है। संक्षिप्त भी आपको ये कह रहा होता है कि मैंने नोटबुक के आखिर में कुछ लिखा हुआ है, तुम उसे बाद में रीड कर लेना। आयुल कहती है कि ठीक है। अगले इसमें सोंगी भी अब हिंगसुन से बात करती हुई आप ये कहती है कि मैं आइजिन को नीचे लाने के लिए कुछ भी करूंगी। हिंगसुन भी अपनी से कहती है डेटी चेस अकेडमी टीचर्स के नाम ले रही होती है और कहती है ये तुम उनको मेरी अकेडमी में ले आओ, तुम बाद में जो कहोगी मैं वही करूँगी। अगले इसमें आइजिन जुनू से बात करती है और ये प्रिय कहती है कि तुम्हें आज अपने घर पर जाना होगा और अपने पेरेंट्स से बात करनी होगी जो कि तुम्हारे काम के बारे में होंगी और ये एक असाइनमेंट है। लेकिन जुनू यहाँ पर कह रहा था कि मैं नहीं चाहता, मैं पहले से बहुत ही अच्छा हूँ, अच्छे पैसे कमा रहा हूँ और तुम्हारा BF हूँ। लेकिन आइजिन कहती है मुझे पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छे बेटे ही बनो, क्या ये तुम असाइनमेंट पूरा करोगे। जुनू ही बाद में स्माइल कर रहा होता है और यहाँ पर ये कहता है कि मैं सही करूँगा। अगले से आइजिन ने सोंगी से मिलती है। पहले वो सोंगी ये बताती है कि मैं जल्दी रिटायर होने वाली हूँ और बाद में पेन ड्राइव को दिखाती है और यहाँ पर ये कहती है इसको पेन ड्राइव को लेकर ब्लैकमेल करती है और कहती है कि तुम्हें जितना जल्दी हो उसकी अकेडमी को छोड़ना होगा। हाइजिन बात में कहती है कि मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। अगले से मैं संक्षिप्त भी हिंगसुन से बात कर रहा होता है और अपने फ्री लेक्चर के बारे में बात करता है जो कि कल होने वाला है। अगले इसमें जुनू को दिखाया जाता है जो अपने घर पर होता है और अपने पेरेंट्स से बात कर रहा होता है। तभी ये चिल्ला रहा था और कह रहा था तुमने ऐसा क्यों किया, मैं जो नौकरी को ऑफर लेकर आया था वह बहुत ही बढ़िया था, हर कोई उसको करना चाहता है। जुनू बाद में यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं दोनों से प्यार करता हूँ, आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आखिरी बार मुझ पर भरोसा करके देखिए, मैं आपको सफल होकर दिखाऊंगा। अगले इसमें रात में आइजिन जुनू से बात करती हुई यहाँ पर ये बताती है कि सोंगी ने मुझे क्या करने के लिए कहा है। अगले इसमें सोंगी भी दिखाया जाता है, साथ में सोंगी होता है। ये भी खाना खा के बाहर आते हैं। तभी मेरी बाइक वाला आ रहा होता है, वो सोंगी से टकराने वाली होती है, लेकिन सोंगी इसको बचा लेता है। बाद में दोनों कैफे में आ गए थे जहाँ सोंगी को जुनू बारे पूछ रहा था कि कैसा कर रहा है, कि उसने नई टेक्स्ट बुक पर काम करना शुरू कर दिया है। बाद में सोंगी अपनी बताती है कि हाइजिन और जुनू के बीच क्या हो रहा है, वहाँ पर उन दोनों की लड़ाई चल रही है। सोंगी बाद में कह रहा था मुझे नहीं पता कि कौन जीतेगा, लेकिन मुझे इस बात का पता है कि जुनू जिस बात को करने की ठान लेता है वह उसको करके ही दिखाता है। अगले से में जुनू के पास आती है और इसको यहाँ पर ये बता रही होती है
कि शिवंगी ने तुम्हें परमिशन दे दी है और तुम बच्चों को अपना लेक्चर दे सकते हो। अगले इसमें अब शिव भी आ गया था, साथ में अब राहुल होती है। शिव यहाँ जुनू से बात कर रहा होता है, जुनू इसको न्यू टेक्स्ट बुक दिखा रहा होता है और कह रहा होता है कि मैंने अलग से तैयार की है, तुम इसको अपने घर पर ले जाना और रीड करना और बताना तुम्हें कैसी लगी। पास में राहुल भी होती है, इसे अपराइजिन बात करती है और यहाँ पर ये कहती है कि संशय पे फ्री लेक्चर देने वाला है, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। हालांकि मैं तुमसे ये बात कहना चाहूंगी, तुम इसके बारे में अपनी माँ से पूछ सकती हो क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हें पढ़ाई के लिए मुझे रिकमेंड किया था। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि तुम्हें दूसरों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, अपने डिसीजन तुम्हें खुद लेने होंगे। हालांकि मैं इसके लिए दबाव नहीं डाल रही हूँ, अगर तुम्हें फ्री लेक्चर में नहीं जाना है तो मत जाओ। लेकिन हाइल बाद में कहती है कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ। अगले इसमें से फ्री लेक्चर में आ गए थे। यहाँ पर हाइल भी होती है, साथ में इसकी दोस्त होती है, पीछे यहाँ पर हाइजिन भी बैठी हुई थी। बाद में संक्षुप भी आता है और अपना लेक्चर दे रहा होता है। यहाँ पर बाद में हुसुन भी आती है। ये लेक्चर सभी को पसंद आ रहा था, लेकिन ये हुसुन को पसंद नहीं आता, इसलिए बीच में उठकर चली जाती है। और बाद में यहाँ पर यह देख लेती है कि यहाँ पर हाइजिन आई हुई है। लेक्चर खत्म होने के बाद यहाँ पर हाइजिन भी संक्षुप के पास आती है और यहाँ पर ये कहती है कि मैंने आज आपसे बहुत कुछ सीखा। अगले इसमें हाइजिन जुनू के पास आ गई थी। जुनू भी यहाँ पर ये बताने वाला था कि मैंने क्या तैयारी की है। जुनू पहले कुछ विजुअल को दिखा रहा होता है, जिनको देखकर यहाँ पर हाइजिन पिछले सीन याद करती है और बाद में से समझ में आ गया था कि जो वो पहले पढ़ाई का तरीका अपना रही थी वो मेरा था, लेकिन अब जो जुनू का तरीका है वो पूरी तरह से नया है, वो साथ में फ्रेश है। बाद में हाइजिन जुनू से कहती है कि तुम जीत गए हो। एपिसोड के लास्ट में हाइजिन को दिखाया जाता है, साथ में शिवंगी होती है। शिवंगी पर हाइजिन से कहती है तुमने क्या सोचा है। हाइजिन यहाँ पर कहती है मुझे और टाइम चाहिए। शिवंगी बाद में कहती है कि तुम्हारे पास पहले से बहुत टाइम था। हाइजिन बाद में यहाँ पर ये कहती है कि मैं यहाँ पर किसी के आने की उम्मीद कर रही हूँ। बाद में बादशाह कोई आता है और यहाँ पर हिंसुन होती है। शिवंगी भी यहाँ इसको देखती है और चौंक जाती है। हिंसुन भी सेम ऐसे ही कर रही होती है और बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अब हम मिलेंगे एपिसोड 13 में, जो कि संडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।